So today we'll discuss on that question paper of PT3 of accounts. अनएक्सपेक्टेडली कुछ बच्चों के जो मार्क्स थे वो अच्छे भी हैं और अनएक्सपेक्टेडली कुछ बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं भी आए हैं। जिनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्क्स, उनके मार्क्स कम भी हो गए। जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ठीक ठाक ही मार्क्स आएंगे, उनके ज़्यादा अच्छे भी मार्क्स आए हैं। इस बार तो कोई चांस ही नहीं था ना, वो ऑनलाइन मोड नहीं है तो चीटिंग वाला तो चांस ही नहीं था। जो कुछ स्कूल में हो रहा था वही था। इट मीन्स इनके अच्छे मार्क्स आए हैं, रियली दे आर स्टडिंग, रियली दे आर स्टडिंग, बिकॉज अदरवाइज हमारे पास पीजी 2 तक कोई ऐसी ऑथेंटिसिटी नहीं थी कि आप पढ़ रहे हो तो मार्क्स आ रहे हैं कि बिना पढ़े ही मार्क्स आए जा रहे हैं। ठीक है, फाइन। अभी आप लोगों को, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो पहले आप वो पूछ लीजिए। आप लोगों के पास, आई होप कि आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर है। अभी मेरे पास भी यहाँ लैपटॉप पे पड़ा हुआ था क्वेश्चन पेपर। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना मैं बताऊंगा फिर जो मेरे को प्रॉब्लम्स आई किस क्वेश्चन में आई वो। तो शुड आई स्टार्ट? आई होप आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, जैसे लग रहा है मेरे को क्वेश्चन पेपर नहीं है। एक क्वेश्चन था, फर्स्ट ही था, promissory note requires acceptance. Promissory note requires acceptance, yes or no, and you have to comment on that also. ये 1 मार्कर था, कमेंट भी करना था आपने इस पे। इसका आंसर क्या होना चाहिए? यस होना चाहिए कि नो होना चाहिए? केतन, सर नो। नो होना चाहिए। रीजन क्या है इसका? सर क्योंकि जो प्रोमिसरी नोट है वो ड्रॉ ही बनाता होता है और उसी ने पैसे देने होते हैं। हाँ, तो आपने फिर ये कहा था कि ड्रॉई बनाता होता है। ड्रॉई नहीं कहना, बिकॉज प्रोमिसरी नोट में ड्रॉई कोई पार्टी ही नहीं है। ड्रॉई कोई पार्टी है? व्हाट आर द पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट्स? Drawing is a सर party पे in case of bill of exchange, not a promissory note. Name the parties of. Directly give the answer. No problem. Directly give the answer. Anybody can answer. Name the parties of promissory notes. Maker and payer. Pay. Maker and the Maker and pay. pay. Maker and who is the maker? Maker is the person who has to pay the money. एक्चुअली एक्सेप्टेंस का पर्पस क्या है? अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में इस बेसिस पे डिफरेंस देखें, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? सपोज ए एंड बी, टू पार्टीज आर देयर, ए इज सेलर एंड बी इज परचेजर। बी इज परचेजर, बी सामान ले रहा है ए से। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ए लिखेगा। द मेकर इज द पर्सन हु हैज टू रिसीव द मनी, है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसकी एक्सेप्टेंस चाहिए, बी ये एक्सेप्ट करे कि यस आई हैव टू पे द मनी टू ए। बी के साइन वहां पे होने चाहिए, बिकॉज लिखा किसने है? ए ने। जब तक देने वाला नहीं मानता तब तक वो डॉक्यूमेंट लीगल नहीं बनता। वेयर एज इन केस ऑफ promissory note is prepared by the person who has to pay the money. In this case it will be prepared by B. वो क्या लिखेगा कि yes I have to pay the amount to Mr. A। वो तो पहले ही एक्सेप्ट कर रहा है, that is already accepted। ए क्या लिखेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज में ए लिखेगा मैंने उससे रिसीव करनी है। ऐसे तो कोई भी कह दे, ऐसे तो मैं कह दूं मैंने आपसे 2 लाख लेना है, मैंने आपसे 5 लाख लेना है, मैंने आपसे 10 लाख लेना है, जब तक कि आप नहीं उस बात को मानते। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस चाहिए, प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। द आंसर वाज नो। हाफ मार्क इसका, हाफ मार्क किसका? कमेंट का, बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन हु हैज टू पे द मनी, और बाय द परचेजर कह सकते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ promissory note you can't use the word drawer and drawee because they are not the parties in case of promissory note। केतन, am I clear? केतन ठीक है बच्चे? यस सर। वेरी गुड, फाइन। एक ये क्वेश्चन था जो डाउट मेरे को रहा, प्रॉब्लम रही इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन था सेकंड वन, नेक्स्ट ही, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मींस अ मेथड बाय व्हिच, यहाँ पे ऑप्शंस थी आपके पास। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉल्स एवरी ईयर, the amount on which depreciation is calculated falls every year, the rate as well as the amount to which it is applied fall every year, and none of the above। तो यहाँ पे the amount of depreciation falls every year, B option was right। रेट नहीं कम होता है, कई बच्चों ने रेट का लिख दिया,
पॉइंट ए, रेट थोड़ी कम होता है, रेट तो वही रहता है ना। और सी में था रेट भी कम होता है, अमाउंट भी कम होती है, कईयों ने वो लिख दिया, रेट नहीं कम होता, सिर्फ अमाउंट कम होती है। ऑप्शन बी जो थी दैट वाज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इन केस ऑफ सेकंड सम। देन था आपका यहाँ पे ठीक था। एक में क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉब्लम आई है, प्रोविजन इज अ डैश रिजर्व, ऑप्शंस वर स्पेसिफिक, जर्नल, कैपिटल और नन ऑफ द अबव। इट इज नन ऑफ द अबव बिकॉज प्रोविजन इज नॉट अ रिजर्व। प्रोविजन अलग होती है, रिजर्व अलग होता है, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ एनी रिजर्व। देन एक था सेवंथ क्वेश्चन, द बिल रिसीवेबल बुक इज अ पार्ट ऑफ डैश, इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। जर्नल का पार्ट है ये बिल रिसीवेबल बुक। एनी बुक, परचेज बुक हो, सेल बुक हो, रिटर्न्स हो, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, कैश बुक, सारी पार्ट ऑफ जर्नल है बिकॉज ये सब्सिडरी बुक्स हैं एक्चुअली में। सब्सिडरी बुक इज नथिंग बट सब डिवीजन ऑफ जर्नल ओनली। देन इज एक क्वेश्चन था आपका, डेप्रिसिएशन इज अ डैश एक्सपेंडिचर, और सेट ए में ऑप्शन थी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम क्वेश्चन था सेट बी में, वहां पे ऑप्शन थी कैश और नॉन कैश। सेट बी में ऑप्शन ये थी कैश और नॉन कैश। अगर मैं सेट ए की बात करूं तो आंसर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं जब हम कोई एसेट को परचेज करते हैं, एग्जांपल है ना, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, वो होते हैं। यहाँ पे एसेट डेप्रिशिएट हो जा रही है, और एसेट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो रेकरिंग, बार बार रीअकरिंग होते हैं। वो डेप्रिसिएशन बार बार होनी है, हर साल होनी है, बिल्डिंग मशीनरी हर साल नहीं परचेज होनी, ठीक। तो इट वाज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और सेट बी की अगर बात करें, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, फाइन, बिकॉज डेप्रिसिएशन जो है डज नॉट रिजल्ट इन एनी इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। डेप्रिशिएट करते वक्त कैश नहीं कम होता, कैश कम होता है वाइल परचेजिंग द एसेट। फर्नीचर 5 साल पहले परचेज किया था तब कैश कम हुआ था, 5 साल तक कैश थोड़ी कम हुआ है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है। एक इसमें आपको जो थी वो प्रॉब्लम आई। देन था आपका ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जो आपको मतलब फ्री के मार्क्स दिलवा सकता था, पता नहीं क्यों हमें फ्री वाला खाने की आदत नहीं है शायद, इसलिए नहीं हुआ वो। सिर्फ डेट्स ऑफ मैच्योरिटी निकालनी थी, 3 मार्क्स में 3 डेट्स लिख के आनी थी आप लोगों ने। और उसमें जो फर्स्ट था वो था 1 दिसंबर 18 फॉर 60 डेज टाइम पीरियड। देन था 28 Jan 19 for 1 month and 23rd November of 18 for 2 months। ये क्वेश्चन था आपका, सिंपल डेट्स निकालनी थी आप लोगों ने। और मैंने जब कहा भी था कि अगर डेज दिए हुए हों तो डेज कैलकुलेट करनी है, उस केस में 31 डेज आ रहे हैं कि 30 आ रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। अगर मंथ्स दिए हुए हैं फिर आपने मंथ्स ही देखने हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डेज इन अ पर्टिकुलर मंथ, ठीक। यहाँ पे 1 दिसंबर के 60 डेज बन रहे हैं, 60 डेज के लिए दिया। और जब आप लोगों ने डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालनी है 3 डेज भी साथ में ऐड करनी है, वो आपको पता ही करनी थे हमने वो। 1 दिसंबर से हम 60 डेज काउंट करेंगे। दिसंबर में कितने मंथ्स, कितने दिन होते हैं? अब कौन कौन ऐसे गिन रहा है, ऐसे ऐसे करके जो गिनते होते हो अब जैसे, वो मत गिना करो। मैंने पहले ही कहा था ये शॉर्टकट्स हैं जो आपका पेपर में टाइम सेव करेंगे, शॉर्टकट्स हैं ये। सिर्फ 4 महीने ऐसे हैं जिसमें 30 के डेज होते हैं, एक फरवरी है 28 होने, बाकी जो 7 महीने जो है वो 31 ही होने। दिसंबर अभी अभी निकला है 1 हफ्ता पहले, आप देख लो। हमें ये नहीं पता कि दिसंबर के महीने कितने बन रहे हैं, वो 31 31 है, यस 31 डेज। तो दिसंबर के कितने दिन बच गए बाकी? फर्स्ट को तो वो ड्रॉ हुआ बिल, 30 डेज दिसंबर के हो गए, फाइन। जनवरी में कितने दिन हो गए? 31 होते हैं वैसे, हमें कितने चाहिए? 30 30 डेज चाहिए ना, तभी 60 बनेंगे ना। ये देखिए हमने 60 डेज पूरे करने थे ना, हम 31 तो नहीं ले पाएंगे। 30 लिए दिसंबर के बिकॉज वहां 30 बचते थे,
60 पूरे करने के लिए 30 ही लेंगे हम जनवरी के। 60 डेज पूरे हो गए। डेट कौन सी बन गई आपकी? 30 जनवरी। इसमें आप 3 ग्रेस डेज अब ऐड करोगे, तो कौन सी डेट बनेगी? डेट कौन सी बनेगी? 30 जैन सेकंड में फेब 3 डेज। हाँ जी, सेकंड सेकंड फेब फेब। चलेगी। 2nd ऑफ फेब, 31 जैन, 1st फेब एंड 2nd फेब। 2nd ऑफ फेब इतनी सी बात थी। कई बच्चों ने 2nd फेब नहीं निकाली, पता नहीं कौन सी डेट निकाल दी, मेरे को नहीं समझ आया कि उन्होंने कैसे निकाली और कौन सी नहीं। मैंने कोशिश करी समझने की, एक मैंने बड़ी कोशिश करी समझने की, आपकी मिस्टेक हो कहाँ रही है। एक बच्चे ने 2nd ऑफ फेब ही डेट लिखी, लेकिन मैंने उसका गलत किया। एक नहीं, 3-4, मे भी 3-4 से ज्यादा भी। मैंने उसको गलत किया क्योंकि उसने ईयर 18 ही लिख दिया। उसने 18 ही लिख दिया, 2nd फेब 2018, है ना। तो वो गलत हुआ है, वो ठीक नहीं हो सकता। हमने आपको सिर्फ 2nd फेब कैलकुलेट करने को नहीं कहा था, है ना। पूरी डेट कैलकुलेट करने को कहा था। एंड 2nd फेब ऑफ 18 कांट बी द ड्यू डेट ऑफ दिस बिल व्हिच हैज बीन ड्रॉन ऑन 1st ऑफ December 18। सिमिलरली 28th ऑफ जनवरी 19, 1 मंथ का बिल। 28th ऑफ जन में एक मंथ ऐड करिए, 28th ऑफ फेब बन गई, 28th ऑफ फेब बन गई। उसके बाद 3 दिन ऐड कर लीजिए। अब पंगा क्या पड़ता है, ये लीप ईयर है कि नहीं है। अगर आपको 11th क्लास में आके ये नहीं पता कि लीप ईयर कौन सा होता है कौन सा नहीं, तो फिर आप लोग अकाउंट्स के लिए नहीं बने हो, है ना। फिर लीप ईयर कैलकुलेट, तो ये नहीं कि पता नहीं है, चलो नहीं पता है तो कैलकुलेट ही कर लें, कैलकुलेट करना भी नहीं आता कि लीप ईयर कौन सा हो। तो जो 19 है, इट इज नॉट अ लीप ईयर। any year which is in odd numbers can't be leap year, can't be the leap year at all. It can't be a leap year. Otherwise अगर लीप ईयर हमने कैलकुलेट करना हो ना, वो है कि नहीं, हम 4 से डिवाइड करते होते हैं उसको। अगर वो 4 से डिवाइड हो गया ईयर तो वो लीप ईयर है, नहीं है तो नहीं। और जो ऑड नंबर ही है वो तो कभी 4 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो 19 कांट बी ए लीप ईयर। सो इसमें एक दिन ऐड किए, एक मंथ ऐड किए, 28th ऑफ फेब बन गई। अब 3 दिन ऐड कर दीजिए। 3 दिन ऐड करेंगे तो 1st फेब, 2nd फेब, 3rd फेब, मार्च, सॉरी 3rd मार्च, 3rd मार्च 19। और जब हम इसको कर रहे हैं 2 महीने का, तो 23rd ऑफ नवंबर 18 प्लस 2 मंथ्स 23rd ऑफ जन 19 प्लस 3 डेज 26th of Jan 19. Now the point, because 26th of Jan is a national holiday, a bill can't get matured on that. It should be matured on which day? 25th Jan. 25th of Jan. Yes, 20, एक दिन पहले होना चाहिए। 26 बन रही थी, 25th of Jan 19 आपका यहाँ आंसर बनता था, बिकॉज 15th अगस्त, 2nd अक्टूबर एंड 26th ऑफ जनवरी जो है वो उसमें बिल नहीं हो सकता मैच्योर, तो एक दिन पहले हो जाएगा वो, ये बनता था। एक बच्चे ने, ये तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स, तीनों में ही पॉइंट्स थे, अदरवाइज एक बच्चे ने ये और ये डेट्स बिल्कुल ठीक निकाली हुई है। मैंने पहले ये बताया, एक नहीं था वो ज्यादा थे, लेकिन ये जो डेट ईयर था ना, दोनों केसेस में उसने 18 लिख दिया, दोनों ही गलत हो गए। इसमें तो चलो 19 का 19 में रहना था, यहाँ पे साथ में ईयर भी चेंज हो रहा था। तो ये 3 मार्क्स तो थे ही आपके, बिल्कुल फ्री के थे, सिर्फ नंबर ऑफ डेज ही आपने कैलकुलेट करके और 3 डेज ऐड करने थे। कई लोग ये भी नहीं ले पाए। कंसंट्रेशन जो है ना वो कम है आप लोगों की, अगर आप ईयर चेंज नहीं कर रहे दिसंबर के बाद, कंसंट्रेशन आपकी जो है वो गलत है ना। टेक अ रेजोल्यूशन दिस ईयर कि हम 2021 लिखेंगे, है ना। हम हर साल रेजोल्यूशन लेते होते हैं ना, लेते हैं, इस साल मैंने बहुत पढ़ना है, इस साल मैंने मॉर्निंग वॉक पे जाया करना है, इस साल मैंने इतने बजे उठा करना, इस साल मैंने टीवी कम, बड़े रेजोल्यूशन होते हैं, और भी होते होंगे आपके, पता नहीं क्या क्या होते होंगे, है ना। ये कॉमन से लिए मैंने, टेक रेजोल्यूशन दिस ईयर दैट वील राइट 2021 इंस्टेड ऑफ 2020 एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। उसके बाद तो आदत पड़ी जाएगी, अभी आपको आदत नहीं पड़ी होगी। ये रेजोल्यूशन सिर्फ जनवरी मंथ का है, ये ले लीजिए, बिकॉज ये कॉमन सी मिस्टेक रहेगी अभी इस साल स्टार्टिंग में तो खास करके, ठीक। और 2020 तो वैसे ही भूलने वाला साल है, आप उसको भूल ही नहीं रहे।
देन है आपका एक क्वेश्चन था, थ्योरी वाले आपके ठीक ही थे तकरीबन तकरीबन। सीक्रेट रिजर्व भी एक क्वेश्चन था, वो भी आपका ठीक था। एक क्वेश्चन था आपका रेक्टिफिकेशन का। वैसे तो आप लोगों ने कई क्वेश्चन ठीक किए, इसमें कई क्वेश्चन ठीक किए, कई पॉइंट्स। एक पॉइंट जो था वो था ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम प्रीति वाज डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ स्वीटी। रिसीव्ड फ्रॉम प्रीति वाज डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ स्वीटी। ये किसने कहा कि हमने प्रीति की जगह स्वीटी अकाउंट खोल दिया? आपने वर्ड नहीं पढ़ा डेबिटेड। मैंने कई बार आपको ये बात कही थी कि हमेशा रेक्टिफाइंग एंट्री करने से पहले राइट और रॉन्ग कर लेना। जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये मेजोरिटी में बच्चों की जो प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। इट आई डोंट मीन कि कोई क्वेश्चन सारे बच्चों ने ठीक कर दिया, ये नहीं है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था सारे बच्चों ने ठीक किया हुआ हो, ऐसा नहीं था कोई भी क्वेश्चन। किसी में ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आई, किसी में कम को आई। जिसमें ज्यादा को आई है मैं उसकी उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, जो किसी किसी को आई है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम प्रीति वाज डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ स्वीटी। यस, रिसीव्ड फ्रॉम प्रीति। हमने क्या किया, हमने प्रीति की जगह स्वीटी किया, तो डेबिट किया, हमने क्रेडिट कर दिया। हमने एंट्री कर दी प्रीति अकाउंट डेबिट टू स्वीटी। पर प्रीति तो हमने वैसे भी डेबिट नहीं करना था। अगर हम राइट एंट्री की बात करें, राइट एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीति 1000। हमने प्रीति को वैसे भी क्रेडिट करना था। अब मिस्टेक्स यहाँ पे एक नहीं हुई हैं, दो हुई हैं। कहता एक तो हमने प्रीति की जगह पे स्वीटी अकाउंट खोल दिया, ऊपर से हमने उसको कर भी डेबिट दिया। स्वीटी को, वंशिता अगर आप फ्री नहीं हो तो आप बेटा क्लास बाद में लगा लेना। वंशिता रोल नंबर 55, वंशिता रोल नंबर 55। वंशिता ने मेरी आवाज नहीं समझ आ रही, वंशिता को उसको। वंशिता, एम आई ऑडिबल टू यू? मैम सुखजीत मैम प्लीज वंशिता को वेटिंग में डाल दीजिए 5-10 मिनट के लिए। ओके सर, ओके सर। डाल दीजिए मैम। वंशिता आपको डाल रहे हैं बेटा वेटिंग में हम 5 मिनट के लिए। अब आपको आवाज सुन रही है कोई? मैम वेट करना मत डालना, कोई बात नहीं। वंशिता जाओ, कर दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रीति को तो हमने वैसे भी हमने डेबिट नहीं करना था, हमने क्रेडिट ही करना था। हमने प्रीति की जगह स्वीटी अकाउंट खोल दिया और हमने उसको कर भी डेबिट दिया। इट मीन अब प्रीति भी क्रेडिट होगी, स्वीटी भी क्रेडिट होगी, दोनों क्रेडिट होंगे। डेबिट होगा सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज डेबिट वाले पोर्शन में कोई मिस्टेक नहीं है। एंट्री रेक्टिफाइंग बननी थी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीति टू स्वीटी 1000 और यहाँ पे आना था 2000। ये एंट्री आपकी जो थी वो बननी थी उस पॉइंट में, ठीक। एक ऐसा ही पॉइंट था इस सेट में था सैलरी। ये क्वेश्चन जो पॉइंट होगा ना, ये दूसरे वाले में भी सेम ही रहेगा। उसमें भी आया था नेम चेंज किए होंगे मैंने, अमाउंट्स चेंज की होंगी। मेरे को नेम नहीं याद क्या डाले हुए थे, अमाउंट्स भी नहीं याद, कॉन्सेप्ट जो था वो सेम था। एक कॉन्सेप्ट और सेम था दोनों सेट्स में। सैलरी ऑफ ₹40,000 पेड टू अमर स्टैंड्स डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। ये कई बार ये बात हुई कि यहाँ पर्सनल अकाउंट की बात हो रही है, पर्सनल यूज की बात नहीं हो रही, ड्राइंग्स अकाउंट नहीं खुल रहा। हमने सैलरी पे करी थी, एंट्री होनी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक ₹40,000। ही सेज स्टैंड्स डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। हमने सैलरी की जगह दूसरा अकाउंट खोल दिया, उसका नेम था अमर। हमने अमर अकाउंट खोल दिया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ड्राइंग्स नहीं है, उस पर्सनल यूज के अकाउंट की बात नहीं कर रहा, पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं, पर्सन का नेम। तो अब एंट्री होनी है सैलरी डेबिट टू अमर। सेम पॉइंट था रेंट पेड टू मनोज, मेरे ख्याल से सेट बी में मनोज था। रेंट पेड टू मनोज स्टैंड्स डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो सेम ही सारा कॉन्सेप्ट सेम था, अकाउंट डिफरेंट थे। वहां यहाँ रेंट खोलना था, मनोज खोल दिया, एंट्री हो जाएगी रेंट डेबिट टू मनोज। और ये बात कई बार हुई थी, पर्सनल अकाउंट है या पर्सनल यूज है वो देख लेना भैया। देन एक आपका था पॉइंट इसी में ही है, पॉइंट नंबर ई। वन आइटम ऑफ परचेज ऑफ ₹25 हैज बीन पोस्टेड टू लेजर अकाउंट एज ₹350। वन आइटम ऑफ परचेज ऑफ 25 की हमने परचेज करी है, लेजर में 350 लिखा है। लेजर मतलब
दूसरे अकाउंट में। जब हम परचेज करते हैं, एंट्री हम करते हैं परचेज बुक में, एंट्रीज क्या बन जाती है उसके बाद, परचेज डेबिट टू क्रेडिटर, या परचेज बुक से कहाँ जाती है एंट्री लेजर में, क्रेडिटर अकाउंट में जाती है। परचेज में नहीं, परचेज में भी जाती है, परचेज में टोटल ऑफ दैट बुक जाता है। उसने ये नहीं कहा कि परचेज अकाउंट में गलती, उसने कहा लेजर में गलती हुई। लेजर मीन जो सेकंड अकाउंट में वो जा रहा है, और वो अकाउंट है क्रेडिटर वाला। परचेज में वो ठीक क्या होगा, क्रेडिटर में डाल दिए 350, डालने थे 25, डिफरेंस के साथ उसको डेबिट करेंगे। 325 से क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री आनी थी। और एक आपका था इसी का ही लास्ट, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹100 हैज बीन क्रेडिटेड टू द सेल अकाउंट एंड आल्सो टू द डेटर अकाउंट। क्रेडिट सेल क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एंड आल्सो टू द डेटर अकाउंट। क्रेडिट सेल की है, सेल को तो क्रेडिट करना ही था, हमने डेटर को भी क्रेडिट कर दिया, जबकि हमें डेटर को डेबिट करना था, विच मीन्स अब हम डेटर को डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे। डेटर का डेबिटेड टू सस्पेंस डबल अमाउंट जितना भी होगा। सेम ही पॉइंट था सेट बी में, वहां मैंने लिखा था क्रेडिट परचेज ऑफ दिस हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एंड क्रेडिटर अकाउंट एज वेल। पॉइंट सेम ही था, यहाँ मैंने क्रेडिट सेल की बात करी और सेल और डेटर की बात करी, वहां मैंने परचेज की बात करी और परचेज और क्रेडिटर की बात करी। तो वहां पे एंट्री होनी थी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर डबल अमाउंट के साथ। कॉन्सेप्ट सेम था, एंट्रीज टोटल डिफरेंट थी, डिफिकल्टी लेवल सेम था, एंट्रीज अलग अलग थी। एक क्वेश्चन जो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम आई वो बिल ऑफ एक्सचेंज वाला। बिल ऑफ एक्सचेंज वाला क्वेश्चन जो था वो बहुत सिंपल था, अगर वो स्टोरी आपके माइंड में आ जाए, है ना, क्वेश्चन की स्टोरी, ए ने बी को, बी ए ने फिर सी को, सी ने फिर डी को, ये स्टोरी थी उसकी, एंडोर्स कर करके किया। अगर स्टोरी माइंड में आ गई तो एंट्रीज आती हों बिल्कुल ठीक। 74 बच्चों में सिर्फ 3-4 बच्चे थे जिनके फुल मार्क्स आए, कहीं ना कहीं किसी ने मिस्टेक कर दी। मिस्टेक करते वक्त जो मेन मिस्टेक थी आपका नरेशन से ना लिखना था, ना लिखना था नरेशन आपका। रेक्टिफाइंग एंट्री में भी यही रहा, बिल ऑफ एक्सचेंज में यही रहा। और बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर किसी के 8 में से 8 आए हैं तो इतने बच्चों में सिर्फ 3-4 बच्चों के आए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बाकियों की एंट्रीज गलत है, एंट्रीज नहीं गलत है, नरेशन नहीं लिखी, फॉर्मेट नहीं था, फॉर्मेट गलत था, अमाउंट्स गलत थी, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन वाज दिस। बाकियों को पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है, ये भी नहीं पता चला कि हो क्या रहा है। और अब मैं बताऊंगा भी ना, अब भी नहीं समझ आएगा, बिकॉज वो कौन सा उसके बाद 40 पढ़े होंगे एग्जाम के, एग्जाम डेज में नहीं जो पढ़ा, एग्जाम के बाद क्या पढ़ा होगा वो। बट स्टिल पॉइंट क्या था, ए ने बी को, नेम देख लेना, ए से एक सेट में अनुपम था, एक में आस्था था, बी से एक सेट में भानु था और एक सेट में पता नहीं भावना था क्या था, सी से एक सेट में चैटली था, एक चंदन था, और डी से एक सेट में दीक्षा था, एक पता नहीं क्या था। नेम चेंज किए थे मैंने और अमाउंट्स मैंने चेंज की हुई थी, बाकी सारा कुछ सेम था। मैं इसलिए मैं ABCD ले रहा हूँ। ए जो था वो ड्रॉअर था और बी ड्रॉई था। ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे, बी ने वापस ए को दे दिया, ए ने बाद में सी को दे दिया बिल, एंडोर्स कर दिया, सी ने बाद में बी को एंडोर्स कर दिया और डी ने उसको डिस्काउंट करवा लिया। ये स्टोरी थी सबकी। और एट द एंड क्या हुआ, ये बिल जो था वो डिसऑनर हो गया। और मैंने कई बार ये बात कही है, डिसऑनर ऑफ बिल की एंट्री हर एक की बुक्स में आती है। ये वो एंट्री है जो सबकी बुक्स में आती है। डी को पैसे नहीं मिले, डी एंट्री करेगा सी डेबिट, उसका ड्रॉइंग डेबिट है ना, सी डेबिट टू बैंक, क्योंकि डी के लिए डिस्काउंटेड बिल था। सी एंट्री करेगा ड्रॉइंग डेबिट टू एंडोर्सी, इसके लिए एंडोर्स्ड बिल था, इसका ड्रॉइंग है ए डेबिट टू डी। ए एंट्री करेगा ड्रॉइंग डेबिट टू एंडोर्सी, इसका भी एंडोर्स्ड बिल है, इसका ड्रॉइंग है बी डेबिट टू सी। और बी तो एक ही एंट्री करता है, जो ड्रॉइंग होता है वो एक ही एंट्री करता है, बिल पेएबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। और नोटिंग चार्जेस अकाउंट जो है वो सिर्फ बी की बुक्स में खुलेगा। ये 1 मार्कर भी था एक, नोटिंग चार्जेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय डैश ड्रॉइंग, इसका आंसर था। अगर स्टोरी समझ आ गई उसके बाद एंट्रीज कुछ भी नहीं थी। 2-3 एंट्री इसकी बुक्स में, 2 इसकी बुक्स में थी, 2-3 इनकी बुक्स में। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। सिर्फ आपको एंट्रीज अगर आती हुई हो और कंसेप्ट क्लियर हो, 2-3 एंट्रीज का था क्वेश्चन एक की बुक का। और हम क्या लिख रहे हैं,
आप बेसिक नॉलेज देखिए अपनी, और डेफिनेटली जो ये मिस्टेक्स कर रहे हैं वो बच्चा मैं 100% गारंटी से कह रहा हूँ मेरे से नहीं पढ़ रहा है वो बच्चा, या वो क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा है, या वो कर रहा है तो सिर्फ उसके अपने प्रॉक्सी सेक के लिए कर रहा है, अटेंडेंस सेक के लिए कर रहा है, सिर्फ उसकी जरूरत नहीं है। आपको मैंने कई बार कहा है चाहे मत किया करो, कोई बात नहीं। वो क्या लिख रहा है बच्चा, क्या लिख रहा है, एज अकाउंट, एज अकाउंट। मैं इस चैप्टर की क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज। कैन समबडी टेल मी कि क्या मिस्टेक है यहाँ पे? इफ यू कैन टेल मी द मिस्टेक हियर, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। वो लिख रहा है ऊपर एज अकाउंट। समबडी कैन टेल मी मिस्टेक और एवरीथिंग इज फाइन। In the books of A, यस, क्या आएगा इन क्या क्या बना क्या रहे हैं हम क्या बना रहे हैं? ये क्या चीज क्या बन रही है? क्या ये सर अकाउंट? जर्नल। जर्नल। क्या ये अकाउंट बन रहा है? अकाउंट तो नहीं बन रहा, ये क्या बन रहा है? जर्नल, है ना? तो क्या आना चाहिए था यहाँ पे? क्या आना चाहिए था, कौन बताएगा? रुचिका बताओ। सर एज बुक, एज बुक्स जर्नल। इन द बुक्स ऑफ ए। यस, जर्नल इन द बुक्स। ऊपर बेस्ट क्या है, ऊपर लिखो इन द बुक्स ऑफ ए, नीचे लिखो जर्नल, फिर बनाओ फॉर्मेट, और फिर आपको मतलब जो मेरे को ज्यादा पिंच की ना बातें, आपका फॉर्मेट ही नहीं बना हुआ था, अगर बना था तो गलत बना हुआ था, और नरेशन नहीं लिखी हुई थी। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लास नहीं लगा रहे, हमने ट्यूशन रखी हुई है। बड़ी बारी ये बात होगी, इतनी बारी अब तो होगी ना, सारा साल निकल गया। जैसे वहां करवाया जा रहा है वैसे मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, क्लास में फॉर्मेट के नरेशन के 25% मार्क्स हैं, अगर नहीं लिखे हो काटे जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, जैसे ये एंट्री सस्पेंस डेबिट टू पी टू एस, ये करके सर ये डेबिट ये क्रेडिट। मैं बताऊं मैंने क्या किया, बस इतना ही किया, बस मैंने भी ज्यादा एफर्ट्स नहीं किए। क्रॉस की एक लाइन आप लोगों ने लगा दी थी, दूसरी मैंने लगा दी। मैंने नहीं मार्क्स देने हैं बिना, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने कई बार ये बात कही है। जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं वो सुन रहे हैं, जो नहीं लगा रहे हैं वो नहीं सुन रहे। मैंने नहीं मार्क्स देने हैं बच्चे, अगर फॉर्मेट नहीं हो, नरेशन नहीं हो, 25% मार्क्स तो वैसे ही कट रहे हैं। 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपका सारा भी ठीक हो तो भी 6 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम आपको। अगर अगर आप इतना नॉन सीरियसली कर रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट कि मेरे 8 में 8 ठीक होंगे। जिसके 8 में 8 ठीक होने हैं ना, उसने पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद करना है उसने सम। जो 8 में 8 लेने वाला बच्चा है वो सिंसियर होगा, जो सिंसियर होगा टीचर की बात सुनेगा ही, वो कौन सा नहीं सुनेगा, वो रहेगा। जो ठीक चीज है जहां से मर्जी मिल रही है ले लीजिए, ऑल आर टीचर्स। जो गलत चीज है किसी से भी नहीं लेनी। फॉर्मेट के मार्क्स मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले से पिछले साल तक क्या था, सीबीएसई की इंस्ट्रक्शंस आती थी, पेपर चेक करने जाते थे जब, लिखा होता था 25% मार्क्स मे बी डिडक्टेड इन केस ऑफ रॉन्ग फॉर्मेट और नो फॉर्मेट और नो नरेशन। क्या लिखा था? मे बी डिडक्टेड। हमारे ऊपर था हम करते हैं कि नहीं करते हैं। लास्ट ईयर क्या लिख के आ गया, मस्ट बी डिडक्टेड। बिल्कुल कीजिए आप 25%, मींस आपके 8 मार्क्स का क्वेश्चन अगर सारा ठीक हो, नरेशन छोड़ दी हुई हो आपने, फॉर्मेट गलत हो, मैक्सिमम 6 मार्क्स आने। उसके बाद 6 में से डिडक्ट होने हैं, डिडक्ट होने 6 में से शुरू हो जाएंगे उसके बाद। इन नो केस यू कैन स्कोर मोर देन 6 मार्क्स इफ योर फॉर्मेट इज रॉन्ग और फॉर्मेट इज नॉट देयर और नरेशंस आर नॉट देयर। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू, नहीं होगा, है ना? ये मत सोचना कि सर कह देते हैं काटते नहीं है, मैंने काटे हैं। मैंने PD1 में भी काटे हैं, मैंने 2 में भी काटे हैं। पॉइंट ये है कि आपको शीट्स नहीं दिखाई, PD1 2 शीट्स पड़ी आपके पास थी, 3 की आप देख लेना, 3 की आप देख लेना। एक बच्चा बता देना जिसके मार्क्स ना काटे हो, आप भी यही हो मैं भी यही हूँ। एक बात को एक बार बताने के बाद भी हम काट सकते हैं। मैंने तो कई बार ये बात बताई है कि ये मिस्टेक्स मत करना, बिकॉज ये मिस्टेक ही नहीं है एक्चुअली, दिस इज सिली मिस्टेक हम कह सकते हैं, है ना? चीज आती है, एक लाइन से ड्रॉ नहीं करी हमने, आप देखो। फाइन।
सो आपकी जो शीट्स है वो जब आपको आएगा उसका मैसेज, तब आप शीट्स देखने आना। टाइम जो डेट जो है वहाँ मेंशन की होगी, आपकी जो मिस्टेक्स रहेंगी आप वहाँ पे आके चेक कर लेना, ठीक है। एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? लास्ट मिनट है, अगर है तो पूछ लीजिए। ओके, सुखजीत मैम प्लीज एंड द मीटिंग।